हम अलग अलग भाग को उसके प्लांट को खाते हैं। द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड। अब आप सभी जानते हो प्लांट्स किससे उगाए जाते हैं, ग्रो कर किए जाते हैं सीड से, यानी उनको उगाने के लिए बीज की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल व्हीट, बार्ले, राइस एक्सेट्रा। जैसे कि आप सभी जानते हो गेहूं, चना, जो बाजरा और चावल, ये सब बीज होते हैं। सम प्लांट्स आर सच दैट इफ देयर twigs are cut and planted in the soil। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सीड से नहीं उगते, उनके लिए उनकी ट्विग्स यानी टहनियों को काट कर लगाया जाता है, कलम जिसको बोलते हैं, लाइक रोज, शुगर कैन, ऑरेंज और कैनल एक्सेट्रा। जैसे कि गुलाब का पौधा आपने देखा ही होगा, उसको उगाने के लिए उसके कोई बीज हमको नहीं मिलते, हमको उसकी कलम को यानी उसकी टहनी को भी काट कर उसको दूसरी जगह ग्रो किया जाता है। ओके, नाउ सम प्लांट्स आर born from tuber। tuber मीन्स होता है कंद, लाइक आलू होता है, प्याज होता है, ये सब क्या कहलाता है, कंद, कंद फूल कहलाते हैं, उनके द्वारा उसको ग्रो किया जाता है। एग्जाम्पल है पोटैटोस, जिंजर एक्सेट्रा, ये सब इनके उदाहरण है। तो आइए आज हम इस लेसन के द्वारा पढ़ते हैं कि किसी प्लांट को उगाने के लिए क्या करते हैं। टेक आउट पेज नंबर 32। Okay, now let's start reading. Take out page number 32 in your EVS book, chapter number 6, and the lesson name is Seed Becomes Plant, यानी बीज से कैसे पौधे बनते हैं। इन योर प्रीवियस क्लासेस, आपने अपनी पहली कक्षाओं में यू हैव रीड अबाउट द प्लांट्स, अपने पौधों के बारे में पढ़ा होगा। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर, आज आप जानते हो कि पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उपयोगी होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड, है ना, बहुत सारे पौधे होते हैं, उनके अलग अलग पार्ट को हम खाने के लिए यूज़ करते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से। थिंक एंड आंसर, सोचिए और उसका जवाब दीजिए। देयर है टेबल, एक यहाँ पर टेबल दी गई है। नेम ऑफ आइटम्स, फूड आइटम्स की टेबल है यहाँ पे, इसमें फूड आइटम के नेम लिखे हुए हैं और आपको क्या करना है, इसको फिल करना है। नेम ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट यूज एज फूड, आप उस प्लांट का हम कौन सा क्या हिस्सा खाने में यूज़ करते हैं उसको बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि राइस का कौन सा हिस्सा लेते हैं हम लोग, सीड। और एप्पल का क्या होता है, फ्रूट होता है। और कैरेट का हम क्या करते हैं खाने में यूज़, रूट का। और पल्स का होता है सीड, और रेडिश का भी रूट होता है, और अनियन का भी रूट होता है, जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। तो आपको ये टेबल अपनी नोटबुक में बनाना है और ये सारे आंसर इस तरह से लिखने हैं आपको। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट, यानी किसी नए पौधे को उगाने के लिए क्या करना पड़ता है। देयर है कन्वर्सेशन ऑफ मोनो एंड गुड्डी, यहाँ पे मोनो और गुड्डी के बीच में बातचीत हो रही है। मोनो स्पीक, गुड्डी लुक, गुड्डी देखो। मैनी न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स आर सीन अंडर द नीम ट्री एंड इन द पोट ऑफ होली बेसिल नॉन एज तुलसी इन हिंदी प्लांट। गुड्डी देखो, वहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे नए पौधे नज़र आ रहे हैं, और जो हमारा होली बेसिल यानी जो पवित्र पौधा होता है तुलसी का, उसके पास भी हमको बहुत सारे पौधे नज़र आ रहे हैं। गुड्डी यस ब्रदर, हाँ भैया। देयर आर मैनी स्मॉल प्लांट्स, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं। फ्रॉम वेयर हैव दे कम, वे कहाँ से आए। हु ब्रोट दीज प्लांट्स हियर, इनको सब पौधों को यहाँ पर कौन लेके आया। मोनू गुड्डी दीज प्लांट्स ग्रो ऑन देयर ओन, ये सभी पौधे अपने आप ही यहाँ पर उगे हैं। इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में ये पौधे अपने आप ही उगे हैं यहाँ पर। गुड्डी ब्रदर भैया, आई हैव अपरूटेड वन ऑफ दीज प्लांट, मैं एक पौधा उखाड़ कर देखती हूँ। अपरूटेड मीन्स क्या होता है, उखाड़ना। लुक वॉट इज सीन इन इट, हमको क्या नज़र आता हम देखते हैं। मोनू गुड्डी दिस इज़ अ चिकपी, यानी ये एक चने का पौधा है। प्लांट एंड वी कैन सी इट्स रूट कमिंग आउट ऑफ द सीड फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड, हम एक ये चने का पौधा है, इसको देख सकते हैं। चने के जो नीचे सीड है, इसके बीज के अंदर से नीचे की ओर से क्या निकल रहा है, इसकी रूट यानी जड़ें निकल रही है। द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रूट ओनली, अब ये पूरा पौधा किससे बना है, इस जड़ के ऊपर ही निर्भर करता है संपूर्ण पौधा। लेट अस पुट इट बैक इन द सोइल, हम चलो इसको क्या करते हैं वापस मिट्टी में डाल देते हैं। जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, अब जर्मिनेशन मीन्स होता है अंकुरित। अंकुरण कैसे होता है किसी सीड का, यानी बीज को कैसे हम अंकुरित कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑन द फेस्टिवल ऑफ बच्छ बारस वत्स द्वादशी गुडीज मदर सॉक्ड मूंग ग्रीन ग्राम मोथ बीन एंड चना चिकपी ग्रेन्स इन वाटर एंड टाइड देम अप इन अ कॉटन क्लॉथ।
क्या देखा गुड्डी ने कि उसकी माँ बच बारस के दिन, जिसको वत्स द्वादशी भी कहते हैं, उस दिन उसकी गुड्डी की मम्मी ने सोक्ड यानी भिगोए मूंग जो होते हैं साबुत मूंग, उनको भिगोए, मोट को भिगोए और चने को क्या किया, गीले कपड़े के अंदर बांध कर रख दिया, कॉटन के कपड़े में। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी टुक आउट द मूंग, मोट, चना सीड्स फॉर वर्शिप, जब उसने दूसरे दिन अगली सुबह जब उसने उन पौधों उन सारे सीड्स को खोला पूजा के लिए, तो क्या देखा गुड्डी ने, गुड्डी आस्क्ड हर मदर, गुड्डी ने अपनी माँ से पूछा, गुड्डी मदर व्हाट इज़ दिस, ये व्हाट इज़ दिस थ्रेड लाइक वाइट आउट ग्रोथ इमर्जिंग फ्रॉम इनसाइड द ग्रीन ग्राम्स, मम्मी ये इन चनों के अंदर से सफ़ेद सफ़ेद धागों जैसे क्या चीज़ें निकल रही है। मदर दिस इज़ इट्स रूट, ये इनकी जड़ें हैं। माँ ने जवाब दिया कि ये तो इनकी जड़ें हैं। आफ्टरवर्ड्स यानी बाद में द एंटायर संपूर्ण प्लांट इज फॉर्म्ड, इसके बाद में क्या होता है, पूरा पौधा बन जाता है। फ्रॉम दिस रूट ओनली, इस जड़ से एक पूरा प्लांट बन सकता है। दिस इज नॉन एज जर्मिनेशन, इसी को अंकुरण कहते हैं। यानी जब किसी बीज से जड़ निकलती है उसको भिगोने पे, ऐसे सीड जिनको भिगोने पे उसकी जड़ें बाहर निकलती है, उसको अंकुरण करना यानी जर्मिनेशन करना कहते हैं। नाउ डू द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब आपको क्या करना है, घर पे इस तरह के सारे सीड्स लेने हैं और उनको पानी में डालना है, किसी को कुछ को आपको गीले कपड़े से बांधना है, कुछ को बिना कुछ किए ही बाउल में रख देना है और 2 दिन बाद आपको नोट करना है कि उनमें सब में क्या क्या चेंजेस होते हैं। देयर है टेबल, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है और आपको वहाँ पे नोट करना है कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे या 4 डे उनमें क्या क्या चेंजेस हुए। ओके, नाउ आफ्टर दिस एक्टिविटी वी हैव सीन इन विच बाउल the germination of grains started from the day 1। अब हम देखेंगे कि कौन से बॉल में एक दिन बाद में ही जर्मिनेशन यानी अंकुरण शुरू हो गया था। और वाई वर द ग्रेन्स टाइड इन अ वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन, और हमको किसी को अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधना चाहिए। इन विच बाउल देयर इज़ नो जर्मिनेशन, और ये भी देखो कि कौन से बाउल में कुछ भी अंकुरित नहीं हुए, कोई भी बीज अंकुरित नहीं हुआ है। वाई देयर इज़ नो जर्मिनेशन ऑफ द ग्रेन्स ऑफ द सीरियल्स केप्ट इन आर होम, और कुछ ऐसे जो अनाज होते हैं जो हमारे घर में पड़े होते हैं वो कैसे रखने पर अंकुरित नहीं होते हैं। तो ये सब आप लोग इसमें नोट करोगे। स्प्राउट्स चिकपी सीड्स, ये किसके चिकपी है, चिकपी मीन्स चना जो कि जर्मिनेट हो चुका है यहाँ पर। ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द रिजल्ट, आप उसको देखिए और उसके रिजल्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। ऑन द डे ऑफ नवरात्र स्थापना यू मस्ट हैव सीन वाइट मिलेट नॉन एज जवारा इन हिंदी, जिसको जवारा बोलते हैं बाजरा, जिसको आप बोलते हैं ग्रॉन इन नियर बाय टेम्पल्स, आपने देखा होगा कि उसको मंदिरों के आसपास में लगाया जाता है। एंड हाउसेज ऑल्सो, और घरों में भी उसको उगाया जाता है। टेक ए ट्रांसपेरेंट कंटेनर, एक आप ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी कंटेनर है, बर्तन है, उसको लीजिए। पुट डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह से, और ऑफ सीड्स, और उसमें अलग अलग सीड्स यानी बीज लीजिए। इन इट एंड कवर द सीड्स विथ सोयल, और उसको क्या करो, उन सीड्स को, उन बीज को मिट्टी से ढक दीजिए। नाउ नोट द चेंजेस गोइंग ऑन इन द कंटेनर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब कुछ दिनों बाद उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, उसको देखिए और ऑब्जर्व कीजिए उसको, और फिर अपनी कॉपी में रिकॉर्ड कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। नाउ देयर सेकंड पॉइंट इज प्लांट्स दैट ग्रोविंग विदाउट सीड्स, ऐसे पौधे जो कि बिना सीड्स के लगाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा स्प्राउट्स जर्मिनेशन, यानी जर्मिनेशन मीन्स अंकुरण, यानी कुछ ऐसे बीजों को आपने अंकुरित होते हुए देखा होगा। ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटोज कैप्ट इन योर होम, आपने देखा होगा कि जो आपके घर में आलू पड़े होते हैं वो बरसात के मौसम में अपने आप ही क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। इफ़ वी बरी दिस पोटैटो इन अ पोट कंटेनिंग सॉइल, अ पोटैटो प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट, अगर आप क्या करोगे, उसको आलू को मिट्टी में दबा दोगे तो उसमें से क्या निकल आएगा, एक आलू का पौधा निकल आएगा। सिमिलरली इसी तरह से क्या होगा, सामान्यतः इसी तरह से इफ़ वी पुट अ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, यानी पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम मीन्स क्या होता है, एक पत्थर चट्टा का प्लांट होता है, उसकी जो पत्तियाँ होती है वो ही उसमें से ही प्लांट निकल सकता है। इन अ पोट कंटेनिंग्स ऑयल, आप उसमें से क्या करोगे, आप उसको तेल लगाकर किसी कंटेनिंग में उसको रख दोगे कंटेनर में, तो देन अ न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम द लीफ, उसमें से क्या निकल आएगा, उस पत्थर चट्टे के लीफ में से ही नया प्लांट निकल आएगा। नाउ लुक देयर पिक्चर्स, देयर पोटैटो पिक्चर,
एंड देयर पत्थर चट्टा। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स इन योर सराउंडिंग, आपके आसपास में जितने भी पौधे हैं उनको आप देखिए एंड डिस्कस, उसके बारे में बातचीत कीजिए। विच प्लांट्स ग्रो विदाउट अ सीड, कौन सा ऐसा पौधा है जो कि बिना बीज के उग जाता है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो, और कौन से प्लांट के वो उस कौन से हिस्से से उसको उगाया जा सकता है। हरका बरीड अ ट्विग ऑफ मिंट प्लांट, हरका ने क्या किया, एक मिंट यानी उसकी पुदीने की प्लांट की टहनी को उसने लगा दिया, उगा दिया अलॉन्ग विथ इट्स रूट, और उसकी जड़ के साथ में, इन द वेट सॉइल, गीली मिट्टी के अंदर। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ही सॉ दैट, उसने देखा, मैनी मिंट प्लांट्स ग्रू इन दैट प्लेस, बहुत सारे पुदीने के पौधे वहाँ पर उग गए हैं। एट मीनाज होम, मीना के घर पर, देयर वॉज ए मनी प्लांट, उसके घर पर क्या था, एक मनी प्लांट का पौधा था। ग्रोविंग इन अ ग्लास बॉटल, वो किस में लगा हुआ था, एक ग्लास यानी कांच की बोतल में उसको लगाया हुआ था। हरका सॉ इट एंड आस्क्ड हर, हाउ डिड यू ग्रो दिस प्लांट, तुमने इसको कैसे उगाया है, इसको वो देखकर उसको सरप्राइज हो गया कि वो कांच की बोतल में कैसे लगा है, तो उससे पूछा कि तुमने इसको यहाँ पर कैसे उगाया है। मीना टोल्ड हिम दैट इफ़ वी पुट अ ट्विग यानी टहनी, मीना ने कहा कि अगर हम इसकी एक टहनी को अलॉन्ग विथ इट्स बड इन अ बोटल, अगर इसकी कली के साथ में किसी बोतल में, कंटेनिंग वाटर और इन अ पोट कंटेनिंग सॉइल, यानी किसी पानी से भरे हुए बर्तन में, बोतल में, या फिर किसी मिट्टी से भरे हुए चीज़ में उसको लगाएंगे, तो देन ए प्लांट वुड ग्रो फ्रॉम इट, तो ये प्लांट अपने आप ही क्या हो जाएगा, वहाँ पर उग जाएगा। लेट अस, चलिए, फाइंड आउट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट अ न्यू प्लांट कैन बी ग्रो, चलिए अब देखते हैं, ये पता लगाते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लांट है जो किस अलग अलग हिस्सों से उनको उगा सकते हैं। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 36, there a table also, you have to do this in your notebook. Name of the plant right here and parts of plant from which is grows, यहाँ पर आपको एक टेबल बनानी है, उसमें उस प्लांट के नाम लिखने हैं और इधर आपको उस हिस्से का नाम लिखना है जिससे हम उस प्लांट को उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं उसको। एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग, अब उसको खोजिए और उसके जवाब दीजिए। हाउ इज ग्राफ्टिंग डन, अब कलम कैसे लगाते हैं, ग्राफ्टिंग मीन्स क्या होता है, कलम लगाना, किसी की टहनी को काटकर उसी को वापस उगाने के लिए उसका ट्राई करना, उसी को कहते हैं ग्राफ्टिंग यानी कलम लगाना। राइट द नेम ऑफ अ प्लांट विच इज़ ग्रोन बाय इट्स लीफ, और उस प्लांट का नाम लिखिए जो कि अपनी उसी पत्ती से ही उसको उगा सकते हैं। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, अब डिस्पर्जल ऑफ सीड्स यानी प्रसार, बीजों का प्रसार कैसे होता है, यानी बीज एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे फैलते हैं और कैसे उनमें से प्लांट ग्रो हो सकता है। मीरा सॉ ए फिग प्लांट, मीरा ने एक पीपल का पेड़ देखा ऑन द वॉल ऑफ अ टेम्पल, अब वो कहाँ पे लगा हुआ था, एक मंदिर की दीवार पे लगा हुआ था। शी थॉट दैट हु मस्ट हैव ग्रोन दिस प्लांट, अब वो सोचने लगी कि ये पौधा यहाँ पर किसने लगाया होगा, अब दीवार में कौन प्लांट लगा सकता है। सी आस्क्ड हर फादर एंड ही टोल्ड हर दैट द सीड्स मस्ट हैव रीच्ड हियर थ्रू सम बर्ड और पिजन एक्सेट्रा, अब उन्होंने उसके पापा ने उसको बताया कि हो सकता है कोई बर्ड या पिजन हो जो कि उसको खाता हुआ उस बीज को यहाँ पर ले आया और उसने उसी दीवार पर उसको गिरा दिया हो, तो वो हो सकता है उस बीज में से ये प्लांट निकल आया हो। सिमिलरली सीड्स स्कैटर इन डिफरेंट प्लेसेस विथ हाई स्पीड विंड, they flow with water or they may stick on the beak of the birds and body of the animals, हो सकता है कि कोई बीज तेज हवा की गति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए और कोई किसी पक्षी की बीक में यानी उसकी चोंच में चिपक कर चला जाए, कोई किसी की एनिमल की बॉडी पर लगकर बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। दिस फेनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज नॉन एज डिस्पर्जल, इसी घटना को क्या कहते हैं, हम बीजों का प्रसार कहते हैं। जो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्जल, यानी उसी बीजों का प्रसार होना। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, सोचिए और उनका जवाब दीजिए। वेयर हैव यू सीन प्लांट ग्रोइंग एट प्लेसेस अदर देन द ग्राउंड, आपने वेयर हैव यू सीन, आपने कहाँ देखा, प्लांट्स ग्रोइंग यानी पौधों को लगते हुए एट प्लेसेस अदर दैन द ग्राउंड, जो कि मैदानों में लगते हैं। प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, अब
कुछ विदेशी देशों से भी आए हुए पौधे हमारे देश में हैं, जैसे कि मैनी पीपल ट्रैवल टू फॉरेन कंट्रीज़। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विदेश यात्रा करते हैं हमारे देश से फॉर बिजनेस पर्पसेस, यानी बिजनेस के उद्देश्य से क्या करते हैं, व्यवसाय के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं। ड्यूरिंग देयर ट्रांजिट यानी अपने उस ट्रांजिट यानी आवागमन के वजह से दे टेक मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो क्या करते हैं, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, विदेश भी जाते हैं, तो वहाँ पर अगर उनको कोई प्लांट या एनिमल उनको पसंद आता है तो वो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। द प्लांट्स मैंशनड बिलो, अब उन प्लांट्स को यहाँ पर हमने लिखा हुआ है हैव कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, जो कि हमारे भारत देश में आए हैं अन्य देशों से। व्हेन पीपल माइग्रेट एंड सेटल डाउन एट अदर प्लेसेस, अगर क्या करते हैं लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहीं पर रह जाते हैं, निवास करने लगते हैं। सेटल डाउन मीन्स निवास करना, अदर प्लेसेज यानी अन्य स्थानों पर। दीज प्लांट्स ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अब वो लोग क्या करते हैं जो जहाँ से आए होते हैं, अगर स्पेशल कोई पौधा उनको पसंद होता है तो उस पौधे को वो वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। और उसी तरह से विदेशों से भी प्लांट हमारे देश में आए हैं। गो थ्रू द टेबल गिवन बिलो इन विच द नेम्स, इनका नेम यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है, ऑफ द प्लांट्स जो भी विदेश से आए हैं, एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैव कम, और वो कौन से देश से आए हैं इट मैंशन, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। लेट्स सी द टेबल। द नेम ऑफ द प्लांट टी, कॉफ़ी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर एंड पीस, ये सब विदेशी प्लांट्स हैं जो कि कहाँ से आए हैं। टी कहाँ से आई है, चाइना से, एंड कॉफ़ी अफ्रीका, लेडी फिंगर अफ्रीका, एंड कॉलीफ्लावर यूरोप से, पीस यूरोप से, ये सारे फॉरेनर हैं, फॉरेनर प्लांट्स हैं जो कि विदेशों से हमारे देश में आए हैं। यू हैव टू राइट डाउन दिस टेबल इन योर नोटबुक। नाउ थिंग्स टू डू, आपको क्या करना है, पेस्ट ए मैप ऑफ द वर्ल्ड इन योर नोटबुक एंड मार्क द कॉन्टिनेंट्स इन इट, आपको एक मैप, एक नक्शा लगाना है पूरे वर्ल्ड का और उसके अंदर जो सारे अपने कॉन्टिनेंट्स है उसके बारे में लिखना है और नोटबुक में, और मार्क करना है सारे महाद्वीपों को। ऑल्सो राइट द नेम्स, उनके नाम भी लिखने हैं, ऑफ द फूड आइटम, और उनके कौन कौन से विशेष फूड आइटम्स हैं उनके बारे में लिखना है। एंड द प्लांट्स विथ द कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम वेयर दे केम टू आर कंट्री, और ये भी लिखना है कि वहाँ से कौन से विशेष प्लांट है जो कि हमारे देश में आए हैं। नाउ turn the page number 38. There are some pictures of plants, eucalyptus, lantana and parthenium. These all are foreigner plants, different types of foreigner plants, and explore. अब इसके बारे में खोजिए। out of the above which foreign plant have you seen in your surrounding, अब ये पता लगाइए कि आपने अपने आसपास में कौन सा फॉरेनर प्लांट देखा है जो कि विदेशी है और हमारे इंडिया में आया है। रीड मोर स्टोरीज फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी अबाउट द ट्रैवल ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अब अपनी लाइब्रेरी से बुक लीजिए और उससे ये पढ़ने की, जानने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से ऐसे बीज हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और प्लेस टू अनदर, और कौन से ऐसे प्लांट हैं जो किसी अन्य स्थान से हमारे यहाँ पर आए हैं। वी लर्न, हमने क्या सीखा, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशंस ओनली। जर्मिनेशन यानी जो अंकुरण होता है वो कैसे होता है, सीड्स बीजों का वहीं पर अंकुरण होता है जो उनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, उसी में क्या होता है, किसी बीज का अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है। सम प्लांट्स ग्रो विदाउट द सीड्स, कुछ पौधे बिना बीज के भी लगाए जा सकते हैं, उगाए जा सकते हैं। सीड्स डिस्पर्स बाय स्कैटरिंग हियर एंड देयर इन डिफरेंट वेज, अब सीड्स यानी बीजों का प्रचार प्रसार जो होता है वो अलग अलग तरीक़ों से कहीं पर भी हो सकता है। स्कैटरिंग मीन्स होता है बिखराव यानी बिखरना, अब बीज किसी भी तरीके से अलग अलग स्थानों पर बिखर सकते हैं। नाउ कंप्लीट दिस लेसन, लेट्स वी स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन and learned, understood and now tell. You have to do these all questions in your notebook with the answers. First is explain about the necessary conditions required for the germination of seeds. यानी आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना है कि क्या चीज़ें या क्या स्थिति ज़रूरी होती है, रिक्वायर्ड होती है, आवश्यक होती है किसी बीज के जर्मिनेशन यानी उसके अंकुरण के लिए। एंड नाउ व्हाट इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन,
By soaking the seeds in water and binding them in a cotton cloth, seeds get germinated. It is evident from the fact that moisture, heat and air are required for germination of a seed. What is the answer? बाय सॉकिंग, यानी किसी भी बीज को भिगोकर उनको गीले कपड़े से बांधकर और जर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन उनके लिए क्या आवश्यक चीज़ें होती है? मॉइस्चर, नमी होनी चाहिए, और हीट यानी वहाँ पर सही तापमान होना चाहिए। ये सब चीज़ें अंकुरित होने के लिए आवश्यक होती है एक सीड को। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज नेम अ प्लांट विच ग्रोज विदाउट सीड एंड ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ इट। अब आपको एक ऐसे पौधे का नाम लिखना है जो कि बिना बीज के उगाया जा सकता है, उसका एक डायग्राम भी आपको नोटबुक में बनाना है। पत्थर चट्टा, व्हाट इज द आंसर? पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलियम ग्रोज विदाउट सीड। ये पत्थर चट्टा एक ऐसा होता है जो कि अपनी लीफ से ही उसको नया प्लांट उगा सकते हैं, और इसका आपको पिक्चर भी अपनी नोटबुक में बनाना है। व्हाट इज डिस्पर्जल, यानी प्रसार क्या होता है? डिस्पर्जल मीन्स क्या होता है? प्रसार। एक सीड का डिस्पर्जल कैसे होता है, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। सीड्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट प्लेसेज विथ हाई स्पीड। अब सीड्स क्या होते हैं? बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेज़ गति से आ जा सकते हैं, जैसे कि हवा से, एनिमल्स से, आपने देखा होगा बीक में, बर्ड्स की बीक में। स्पीड, wind flow with water of stick on the beak of the birds and body of the animals. These synonyms of scattering of seeds is known as dispersal. अब इस तरीके से seeds का dispersal हो सकता है। How human beings help in dispersal of seeds. अब मानव कैसे सहायक होता है बीजों के प्रसार में? राइट इट। अब इसका भी आंसर आपको लिखना है। When human sit near the trees, seeds from them stick to their clothes and are carried to other places. Human also carry seeds to other places and plant them in forms or parks where दे स्प्राउट। अब क्या करता है, एक इंसान कहीं पे बैठता है, जाता है, और उसके कपड़ों पे कहीं पे भी सीड्स चिपक जाते हैं और वो दूसरे स्थान पर जाता है तो वो सीड्स वहाँ पर गिर जाते हैं। कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जो हम ह्यूमन बीइंग खाता है इसे, और उसके जो सीड्स होते हैं उसी को हर कहीं पर फेंक देता है, तो जब रेनी सीजन होता है तो वो सीड अपना आप ही ग्रो हो जाता है वहाँ पर। राइट द नेम्स ऑफ 5 प्लांट्स। आपको 5 पौधों के नाम लिखने हैं विच कैम टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्री, जो कि हमारे भारत देश में विदेशी देशों से लाए गए हैं। आपको उन 5 पौधों के नाम लिखना है। तो कौन कौन से हैं वो? टी, कॉफ़ी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, पीज कैम टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। अब ये 5 पौधे ऐसे हैं जो कि इंडिया में आए हैं, कहाँ से? फॉरेन कंट्रीज़ से। तो आपको उनके कंट्रीज़ के नेम भी लिखने हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। Stay safe, stay home. Thank you.